और सवाल पूछिए, मोदी जी भगवान का अवतार है, मोदी जी महान है। पूछताछ के बाद कुछ ऐसा बोल गए वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता। देश भर में जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो है न्यूज क्लिक। इस केस को लेकर तमाम नई बातें, तमाम नए खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों ने क्या बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनसे क्या पूछा। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 30 से अधिक स्थानों की तलाशी लेने और कई पत्रकारों से पूछताछ करने के बाद आतंकवादी विरोधी कानून यूपीए के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी इन आरोपों के बाद हुई है कि पोर्टल पर प्रो चाइना प्रोपेगेंडा के लिए फंड प्राप्त हुआ है, यानी कि धन प्राप्त हुआ है। अब आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने दिल्ली में न्यूज क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है। 46 सस्पेक्ट से पूछताछ की गई है। लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित बाकी जो डिजिटल डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। अब जिन लोगों पर कथित तौर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई उसमें वेबसाइट के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, पत्रकार अभिसार शर्मा, अनिंद्य चक्रवर्ती, भाषा सिंह, संजय राजौरा, सोहेल हाशमी शामिल हैं। इनमें से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया और कई पत्रकारों को पूछताछ के बाद शाम को छोड़ दिया गया। पुलिस सोर्सेज का कहना है कि जांचकर्ताओं ने उनकी विदेशी यात्रा, शाहीन बाग में नागरिकता अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ साथ किसानों के आंदोलन सहित विभिन्न मुद्दों पर 25 सवालों की एक लिस्ट पेश की थी। सोर्सेज ने यह भी बताया है कि जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उन्हें 3 श्रेणियों यानी कि A, B, C में बांटा गया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी डिटेल जानकारी नहीं दी है। अब बात करते हैं कि पूछताछ के बाद पत्रकारों ने क्या कहा। वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज सुबह 6:30 बजे 9 लोग मेरे घर पर आए। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। वो लोग मुझे लेकर यहाँ आए, मुझसे बहुत सारे सवाल किए। मुझसे पूछा कि आप सिग्नल इस्तेमाल करते हैं? मैंने कहा हाँ। फिर मुझसे पूछा कि दिल्ली दंगा आपने कवर किया? मैंने कहा ना। फिर पूछा आपने किसान आंदोलन कवर किया? मैंने कहा हाँ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सवाल किए, मैं जवाब देता रहा। सुबह 8:30 बजे आया था, अब शाम 6 बजे के करीब निकला हूँ। अब ठाकुरता ने यह भी बताया कि वो अपनी मर्जी से स्पेशल सेल के दफ्तर आए थे। उन्होंने बताया कि उनसे पूछा गया कि वो न्यूज क्लिक के कर्मचारी हैं या नहीं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि वो वेबसाइट के सलाहकार हैं। ठाकुरता ने यह भी कहा कि मुझे भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिस से मान्यता प्राप्त है। जब गुहा गाड़ी में बैठकर लौट रहे थे तब उन्होंने माइक पकड़ते हुए ये कहा, और सवाल पूछिए, मोदी जी भगवान का अवतार है, मोदी जी महान है। वहीं अगर बात करें पत्रकार अभिसार शर्मा की तो फिलहाल उनसे पूछताछ खत्म हो चुकी है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा दिन भर की गई पूछताछ के बाद मैं घर वापस आ चुका हूं। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करता रहूंगा, खासकर उनसे जिन्हें सवालों से डर लगता है। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। उसके बाद बात करें पत्रकार भाषा सिंह ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि इस फोन से ये मेरा अंतिम ट्वीट है, दिल्ली पुलिस ने मेरा फोन जब्त कर लिया है। दूसरी तरफ बात करें वहीं का राजौरा के वकील एलेन सारस्वत ने बताया कि पुलिस मंगलवार सुबह 6:30 बजे उनके घर पहुंची थी। वकील के मुताबिक पुलिस ने उनका लैपटॉप, 2 फोन और उनके पुराने काम की कुछ डीवीडी और कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं। अगर इस मामले के बारे में बात की जाए तो अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में न्यूज क्लिक वेबसाइट पर आरोप लगाए गए थे कि चीन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक अमेरिकी करोड़पति ने उन्हें फंडिंग की है। इसके बाद वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि न्यूज क्लिक ने इन सभी आरोपों को खंडन किया है। खबरों के मुताबिक ये छापेमारी उसी मामले की जा रही है। इससे पहले न्यूज वेबसाइट और इनकी फंडिंग के सोर्स की जांच साल 2021 में शुरू हो गई थी। उस समय दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वेबसाइट के खिलाफ केस दर्ज किया था और उसके बाद ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया था। और आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक के प्रमोटरों को गिरफ्तारी की राहत दी थी और तब से ये मामला कोर्ट में है। हम जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है। हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा और तमाम इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।